नमस्ते, मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोग के बीच में आज उपस्थित होकर के बातें करने वाला हूं कि कैसे एक घर बर्बाद हो जाता है, कैसे एक परिवार बर्बाद हो जाता है और कैसे इसी का रूप है कि एक जिला से लेकर के अंचल होते हुए एक देश बर्बाद होने की कगार में पहुंच जाता है। आज जो विश्व में जो विश्व युद्ध चल रहे हैं, जो आंतरिक द्वंद्व के कारण बन रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं जो हमारे पारिवारिक विभेद होते हैं, जो हमारे पारिवारिक जो संगठन के लोग होते हैं, उनमें विवाद होता है। ऐसे ही ये पूरा विश्व में, ये पूरा धरती पर चल रहा है। और इसका कारण क्या है कि आज लोग अशांत थे, आज लोग महंगाई से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और आर्थिक संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नेपाल और भारत के जो लोग हैं, इन लोगों में आखिर ऐसा क्या कॉमन चीज है जिसको लेकर के लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोग फांसी चढ़ रहे हैं और लोगों में विभिन्न किस्म की तनावग्रस्त स्थिति बन रहे हैं? और क्यों लोगों में ऐसा प्रेशर क्रिएट हो रहा है ताकि नेपाल और भारत के लोग आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर होते जा रहे हैं? नेपाल और भारत के खास के लोगों को मैं लेकर के ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि नेपाली और भारतीय समाज की जो सांस्कृतिक धार्मिक जो चाल चलन है, जो पर्व है, रीति रिवाज है, परंपरा है, वो सेम टू सेम है, एक जैसा है और इन लोगों के व्यवहार भी एक दूसरे से मिलता है। क्योंकि हिमालय से लेकर के हिंद महासागर की जो सभ्यता है, जो हिंदू सभ्यता है, जो वैदिक सभ्यता है और इसी वैदिक सभ्यता को मानने वाले लोग यहां पर निवास करते हैं। और क्या है इन लोगों की समस्या? अक्सर हम लोग किसी पर भी विश्वास कर जाते हैं, किसी अनजाने, किसी गैर लोगों पर, किसी मुसाफिर लोगों पर हम अधिकतर विश्वास कर जाते हैं। अपने ऋषि मुनियों को, अपने महर्षियों को हमने जानने का कभी प्रयत्न नहीं किया। कभी हम अपने लोगों पर विश्वास करने की नहीं सोची। क्या कहते थे हमारे ऋषि, क्या कहते थे हमारे महर्षिगण, उनके बातों पर ना सोच विचार करके, उनके ग्रंथ लिखे गए शास्त्रों को ना पढ़ करके हमने विदेशी लोगों का हमने जानने का प्रयास किया और विदेशी लोगों का जो षड्यंत्र था वो षड्यंत्र पूर्ण रूप से हमारे ऊपर हावी होने लगा। हमारे देश के सुरक्षा के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं और हमारा देश अगर असुरक्षित हो रहा है उसका भी हमें अपने स्वयं को जिम्मेवार मानना चाहिए। एक परिवार कितना अच्छा से सुखी, शांति और समृद्धि और संपन्नता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, कितना खुशहाली होता है उसके घर परिवार में, लेकिन कोई होता है जो उसके बीच में दरार पाड़ना चाहता है, उसके बीच में कोई दीवार खड़ी करना चाहता है और उसके लोगों के बीच में मतभेद बढ़ाना चाहता है। आपके साथ दोस्ती तो करेगा, आपके सुख दुख में वो आएगा, लेकिन उसका मिशन है आपके घर को फोड़ने का। और ठीक उसी तरह किसी देश में प्रवेश करके किसी वायरस की तरह, किसी रोग की तरह कुछ लोग आते हैं और उस देश के आम जनता को विभिन्न जातिवाद के नाम पर, विभिन्न धर्म के नाम पर, विभिन्न रंगभेदी के नाम पर या फिर लैंगिक विभेदता के नाम पर उन्हें लड़ाने को खोजते हैं और उनमें फूट डालना चाहते हैं ताकि ये देश में दंगा फसाद बढ़े, ये देश में आंदोलन बढ़े, ये देश में विभिन्न किस्म की झगड़े बढ़े और विभिन्न किस्म की जब हो हल्ला, जब आतंकवादी की गतिविधि बढ़ने लगे तब हम इस पर हावी होंगे और इस देश को लूटने के लिए और इस देश की आर्थिक स्थिति खराब करने के लिए हम इसमें कूद पड़ेंगे। और ऐसा हमारे देश के लोग सोच नहीं पाते हैं। आखिर इस राजनीति का कारण हम कब समझ पाएंगे? कुछ होते हैं ऐसे राजनीतिक एजेंडा वाले लोग जो इस मिशन को सक्सेस करने के लिए वो लोग पैसे के बिके हुए लोग होते हैं, जो लोग 10 लाख, 20 लाख या फिर करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं। और इन्हीं राजनीतिक कारण करने वाले लोगों के हाथों में सरकारें होती है और ऐसे लोगों के कारण किसी देश को गुलाम बनाया जा सकता है, किसी देश को तोड़ा जा सकता है या फिर किसी देश को बर्बाद किया जा सकता है। लोगों में गांव की झगड़े सुने होंगे, पट्टी पट्टीदार की जो झगड़े होते हैं जो ऐसे ही नहीं हो जाते, उसके पीछे बहुत बड़ी एक षड्यंत्र होती है, एक बहुत बड़ी राजनीति होती है और उसी राजनीति को समझते समझते पता चलता है कि आपका बूढ़े काल आ चुका है, आपका बुढ़ापा आ चुका है और आपके घर बार आपके बेटे पतोह संभाल रहे हैं, आपके बेटे बहू संभाल रहे हैं और उस समय आपके बोलने की ना तो कोई हैसियत रह जाती है और ना ही तो आपकी कोई मान सम्मान रह जाती है जब तक आप ये कह सके कि ये गलत है।
और ठीक उसी तरह से जब देश धीरे धीरे बर्बाद हो रहा होता है तब तक आप शांत तो रहते हैं, आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन जब देश पूर्णतः बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच जाता है और आप उस समय कुछ बोलना चाहे भी तो आपके सुनने वाला वहां पर कोई नहीं होगा, क्योंकि आप उस समय तक आग बहुत बढ़ चुका है। और जब ये आग बढ़ करके आगे चल चुका है तब उसको रोकने के लिए शायद अब असंभव ही होगा। और विश्व में ऐसे कई देश हैं जहां पर युद्ध चल रहा है, लड़ाइयां चल रही है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, काले और गोरे के नाम पर और लैंगिक विभेद के नाम पर, महिला पुरुष के नाम पर। आखिर ये विभेद का कारण क्या है? और संसार से अमीर और गरीब लोगों के बीच में जो लड़ाइयां हो रहा है, आखिर उसको हम कब रोक पाएंगे? हमने तो कह लिया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब लोग सुखी रहो, सब लोग निरोग रहो, सब लोग स्वस्थ रहो और अपने आप में लोग स्वस्थ हो करके लोगों की सेवा करते रहो। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमने तो कहा विश्व का कल्याण हो, हमने कहा कृण्वन्तो विश्वमार्यम् कि तुम भी आर्य बनो, तुम भी श्रेष्ठ बनो, तुम भी वेद की वाणी को सुनो और दुनिया को सुनाओ। लेकिन ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो आपकी सभ्यता को नष्ट करना चाहते हैं, आपकी परिवार को नष्ट करना चाहते हैं। और हमारे समाज में अगर कृष्ण है तो वहां पर शकुनी भी है, और उस शकुनी को हम पहचान नहीं पाते हैं। सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है, सलाह आप जरूर ले सकते हैं, लेकिन एक अर्जुन अपना सलाह कृष्ण से ले रहा है, लेकिन एक दुर्योधन है जो अपना सलाह अपने मामा शकुनी से ले रहा है। और शकुनी नेगेटिविटी का वो प्रतीक चिन्ह है जो हमेशा उसके अंदर बुराई भर रहा है। और कभी विदुर जी ये बात कहे थे कि दुर्योधन जैसे पुत्र को जन्मते ही मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो पुत्र रहे तो वो विनाश का कारण बन सकता है। और धृतराष्ट्र जैसे आंखें अंधे होने पर या फिर आंखें को मूंद करके जब अपने आत्मशक्ति को, दिव्य शक्ति को आप पहचान नहीं पाओगे तो देश में युद्ध ही होगा, महाभारत ही होगा। कृष्णा जी बहुत शांति प्रस्ताव लगे थे, शांति प्रस्ताव कराने में लगे थे, लेकिन एक भी किसी ने मानने को तैयार नहीं था। लेकिन शकुनी के चढ़ाव बढ़ाव पर यह युद्ध करने के लिए तैयार हुए, लेकिन अंततः प्रमाण क्या हुआ? क्या हुआ उसका परिणाम? 100 कौरव भाई एवं लाखों की संख्या में उनके सैनिकों को मरना पड़ा। और ये भीषण युद्ध किसके कारण हो रहे हैं? ये अपने लालच, ये अपने मोह माया को पूर्ण करने के लिए। और इससे हम बच नहीं पाते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि अपने मन की जो स्वार्थ है उस स्वार्थ को हम मिटा नहीं रहे हैं। क्योंकि हम अपने भजनों में गाते हैं स्वार्थ भावना मिटे हमारी, क्योंकि स्वार्थ भावना है जो आत्म स्वार्थ है, इसको आपको छोड़ना होगा। और जिस दिन आप इस स्वार्थ को छोड़ देंगे, अपने परिवार में कभी झगड़ा होने वाला नहीं है। जिस भाई भाई के बीच में बंटवारा को लेकर के झगड़े चल रहा है वो आपके पिताजी का ही तो है। और जिस भाई भाई को आप मान रहे हो उस भाई को आप सौंप दो अपनी संपत्ति। और एक बात याद रखना कि भाई की संपत्ति लूट करके कभी भी बेटे के लिए संपत्ति नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि भाई से लूट करके अगर बेटे के लिए संपत्ति बना भी रहे हो तो वो बेटा कल के दिनों में आपको पहचानने वाला नहीं है, आपको वृद्धाश्रम तक छोड़ देगा, ये आप निश्चित कर लीजिए। क्योंकि उसको पता है जो धन संपत्ति उसको आप सौंपे हैं वो लूट की धन है, वो भ्रष्टाचारी की धन है, वो आपने गलत तरीके से अपने भाई से लूट करके बेटे को दिए हो। और ये गलती कदापि मत करना, क्योंकि हमारे पास भगवत गीता है और भगवत गीता ये महाभारत के शास्त्र में बताता है कि भाई से लूटा हुआ धन कभी पुत्र को मत देना, नहीं तो महाभारत होना ही होना है। और जब तक हम अपने एक परिवार को संगठित नहीं बना सकते हैं, जब तक हम अपने परिवार को संयुक्त नहीं बना सकते हैं, हमारा राष्ट्र कभी मजबूत हो ही नहीं सकता है। हमें अपने देश को अच्छा बनाना है, हमें अपने राष्ट्र को मजबूत बनाना है, तो हमें अपने परिवार से शुरू करना चाहिए। हमें अपने घर परिवार से लेकर के उसके बाद समाज के और उसके बाद राष्ट्र तक पहुंचना चाहिए। और ऐसे ही राष्ट्र के जब मजबूती होने लगे तो बाकी बहुराष्ट्र मिलकर के इस पूरे विश्व को शांति बनाया जा सकता है। यहां पर मानव शरीर नश्वर है, कोई भी यहां पर टिकने वाला नहीं। बड़े बड़े योद्धा से लेकर के बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी यहां से आकर के चले गए। यहां पर जीवित रहने वाला कोई नहीं है। वो जीतने वाला, पूरे विश्व को जीतने वाला वो सिकंदर भी उसका मृत्यु हुआ। यहां पर कोई बाहुबली नहीं है।
क्योंकि ये मानव शरीर नश्वर है। यहां पर जो भी प्राणी जन्म ले रहा है उसे एक दिन मरना ही है। फिर घमंड किस बात की। हमारी जो सभ्यता है, इस सभ्यता को बचा करके अच्छे लोगों के लिए, हम आने वाले भविष्य वाले लोगों के लिए इस पर्यावरण को अच्छा बना सके, यही हमारा परम कर्तव्य होगा। क्योंकि हमारे व्यास जी ये बात कहते हैं, परोपकार पुण्याय पपाय परपीडनम, क्योंकि परोपकार से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं। परोपकार पुण्याय पपाय परपीडनम, दूसरों को दुख दे रहे हो उससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। दूसरों को पीड़ा दे रहे हो, इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। तो कम से कम इससे बचो। सुख चाहिए, शांति चाहिए, निरोगिता चाहिए, तो आपको ये सर्वपूर्ण जो चीजें हैं, इन लोगों को गलत जो चीजें हैं, इसका त्याग करना ही होगा। जितना खाना खाना है उतना ही खाओ, उससे अधिक मत खाओ। जितना आपसे हो सके दूसरों का सहयोग करने की भावना रखिए। आपके मन में खुशी मिलेगी, आपको निश्चिंतता मिलेगा, एक वो आनंद मिलेगा जिस आनंद की आप खोज में हो। कौन से सुख प्राप्ति के लिए आप लड़ रहे हो। जिस सुख शांति के लिए लोग लड़ते हैं, जिस सुख शांति के लिए लोग झगड़ते हैं, आखिर वो नहीं जानते हैं कि आखिर वही एक सुख शांति उसके लिए एक दिन बहुत बड़ा उसके दुख का कारण बन सकता है। सुख की लोग खोज में दौड़ते दौड़ते ना जाने कितने दुखों को अपने पीछे ले आते हैं। क्या किसी दूसरों को मार करके आप सुखी प्राप्त हो सकते हैं। क्या किसी की धन हड़प करके क्या आप सुखी हो सकते हैं। क्या किसी दूसरे के किए हुए कर्मों पर आप पानी पटा करके क्या उसको आप पा सकते हैं। पा तो सकते हैं, जरूर पा सकते हैं, लेकिन उससे आपको सुख मिलने वाला नहीं है। तो क्या है हमारे सुख का रास्ता, क्या है हमारे दुखों का निवारण। हमारे ऋषि महर्षिगण इसी कारण से अपना वेद शास्त्रों में लिखे हैं, अपने पुस्तकों में ये बातें लिखे हैं कि आपको सांसारिक ये भौतिकवाद की लोभ छोड़ना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भौतिकवाद के त्याग करते करते आप लोग विकास के जुड़ाव मत रखिए। नहीं, चाणक्य जी ये बात कहते हैं कि जिस परिवार में आज्ञाकारी पुत्र हो, आज्ञाकारी पुत्री हो, आज्ञाकारी पत्नी हो और आज्ञाकारी परिवार के हर एक सदस्य हो, तो इससे बड़ा स्वर्ग और क्या हो सकता है। कोई स्वर्ग की खोजी करने के लिए आपको बाहर या ऊपर या नीचे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या ऊपर और क्या नीचे, हमारे ये धरती है, जो पृथ्वी है, ये आकाश में ये भी तो लटका हुआ है चुंबकीय शक्ति से। ये जो सौर्य मंडल का ये जो सौर्य परिवार है, इस 8 ग्रहों में से एक ग्रह हमारा पृथ्वी भी है, जो ये खुद लटका हुआ है। तो क्या ऊपर और क्या नीचे, कहां पर स्वर्ग है, कहां पर नरक है, जिसके बारे में हमको पता भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। उस चीजों के लिए हमें मर मिटने की क्या आवश्यकता है। हमें आज और जहां पर उपस्थित है उन्हीं लोगों से अच्छे संबंध बना करके हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने कार्यों को आगे करना चाहिए, ताकि हम नेपाल और भारत सहित विश्व के हर एक देशों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्ते।